हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जैसा आप सभी को पता है कि रात को 9 बजे हम एक छोटा सा क्विज़ लेकर आते हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। करीबन 10 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। कुछ आंसर्स गलत जाते हैं और मैक्सिमम आपके सही जाते हैं, जैसा कि मुझे इन दिनों कमेंट बॉक्स में आप स्कोर भी बता रहे हैं। इस वाली वीडियो का भी प्लीज़ बताइएगा। किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, किसी का स्कोर 3 या 4 भी रहता है, तो आप इस बात में वरिड बिल्कुल ना हो कि स्कोर हमारा कम जा रहा है। बट ये याद रखें, जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो चीज़ें आपको याद रहे। उसके लिए आप नोट्स भी बना रहे होंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही गाइड किया हुआ है। तो आप नोट्स बनाते रहें, आंसर्स देने की कोशिश करते रहें। आपका स्कोर नो डाउट आज नहीं तो कल सुधरेगा, और हमें इससे मतलब नहीं है हमारे फाइनल एग्जाम में कितना अच्छा हम कर पा रहे हैं, उससे मतलब है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डेडलाइन टू सेपरेट रोल्स ऑफ चेयरमैन एंड एमडी इन टॉप 500 कंपनीज एज पर द रीसेंट डायरेक्शंस ऑफ सेबी। सेबी की रीसेंट डायरेक्शन के हिसाब से जो एमडी एंड चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की जो पोस्ट होती है, उसके काम को आप सेपरेट कर दो टॉप 500 कंपनीज के, ऐसा सेबी ने कहा। तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है कि इसको एप्लीकेबल कब से किया है। तो करो शुरुआत इसकी। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023। इसका राइट आंसर जल्दी से देने की कोशिश करें। इनमें से आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए सबसे सिंपल था इसका, अगर आपने रिसेंट पढ़ा हो तो ये हो चुका है इंसिडेंस कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से सेबी के नए रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, मतलब डिवीजन करना है वर्क का चेयरमैन और एमडी के। तो यहां पर 1 अप्रैल 2022 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट 1 बिलियन टू डिजिटाइज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन इंडिया। भारत के जो छोटे और मध्यम आकार के बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा डिजिटल करने के लिए कौन सी वो एमएनसी है जिसने 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का कहा है? क्या ये गूगल है, क्या ये अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है या आईबीएम है? इनमें से कौन सी वो कंपनी है जो भारत के अंदर 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी जस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस और डिजिटलाइज दैम स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस? राइट आंसर ये तो बहुत रिसेंट है, अभी इन दिनों, मतलब आपको पता भी होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नए नए इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर अगर आपने दिया है बी तो आप करेक्ट हैं, अमेजॉन ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट सर्वे ऑफ सीईओज बाय द कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अलग अलग सीईओ के रिसेंट सर्वेज को देखा जाए और जो कंसल्टेंसी फर्म थी पीडब्ल्यूसी, एक सेकेंड दीजिएगा, पीडब्ल्यूसी, उसके द्वारा किए हुए सर्वे के हिसाब से कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो क्या ये चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है या जर्मनी है? ज़्यादा सीईओ कहाँ है, ज़्यादा बड़ी कंपनीज कहाँ है, इससे भी थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सी इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 100% तक बढ़ा सकते हैं? कौन सी इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कौन सी हमारे जो सिम प्रोवाइडर होती है ना, जिससे हमें नेटवर्क मिलता है, उनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको एफडीआई का 100% लिमिट गेन हो गया है? क्या ये जियो है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है? हिंट दूं, थोड़े दिन पहले इसकी शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए थे ऊपर। जल्दी से गैस कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी तो आप करेक्ट हैं। ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर, भारतीय एयरटेल, जिसको आप एयरटेल के नाम से जानते हो। और होपफुली अब इसका जो काम हो रहा है, जैसा इसका नेट चलता है वो ठीक चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जियो के आने के बाद में बहुत बड़ा लॉसेज इन सबको झेलना पड़ा, तो इनकी फैसिलिटीज़ जो थी वो थोड़ी सी लूज हो गई। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
रजनीश कुमार, वीजी कन्नन, सुनील मेहता, राकेश शर्मा। रजनीश कुमार, वीजी कन्नन, सुनील मेहता या फिर राकेश शर्मा, जल्दी से बताएं। 2021 की घटना है और अभी तक कॉन्टिन्यूसली वही पर्सन अपॉइंटेड हैं जिनको अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट पर, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। जल्दी से बताएं। अगर आपका जवाब है सी तो आप बिल्कुल राइट हैं। सी वुड बी राइट आंसर, सुनील मेहता। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको, मतलब किन को अपॉइंट किया गया है, इनमें से कौन है वो? मिशेल पत्रा, जनकराज, बीपी कानूनगो या फिर आर गांधी। ठीक है, इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? मिशेल पत्रा या फिर जनकराज, बीपी कानूनगो, आर गांधी। इसका आंसर जल्दी से देने की कोशिश करें। इसमें राइट आंसर कौन सा हो? चलिए डायरेक्ट बता देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जनकराज को अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के ईडी के तौर पर। खादी की रिस्ट वॉच लॉन्च हुई रिसेंटली। खादी ने अभी रिसेंटली रिस्ट वॉच लॉन्च किए, तो क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होकर के उन्होंने ये काम किया। ओके, जो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है एंड खादी है, इसका एसोसिएशन कौन सी कंपनी के साथ हुआ? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन वॉचेस के हैं। फॉसिल्स ले लो, टाइटन ले लो, टाइमैक्स ले लो, केसियो ले लो, ऑल आर रियली वेल नोन ब्रांड्स। लेकिन आपको बताना है खादी के साथ किसने जॉइंट वेंचर किया है? टाइटन। क्यों होगा ये, सुन लेना अच्छे से। टाटा का प्रोडक्ट है, ठीक है, टाटा प्रोडक्ट है और हम सभी जानते हैं कि टाटा का जो एक इंटेंशन रहता है हमेशा से, वो देश को फोकस करके रहता है एंड नो डाउट रिनोन ब्रांड है, तो खादी के साथ इसने जॉइंट वेंचर किया है। ईज 3.0 एक इनिशिएटिव है जो अभी काफी रिसेंटली न्यूज़ेस में रहा, किस फील्ड से रिलेटेड है? ओके, बताएं। ईज 3.0 किससे रिलेटेड है? क्या ये कस्टमर क्लियरेंसेस से है, ईज ऑफ बैंकिंग से है, इंडस्ट्रीज की क्लियरेंसेस से है या फिर मशीन की लर्निंग से है? ठीक है, ईज 3.0 किससे रिलेटेड है? तो मैं बता दूं, हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के वर्किंग को थोड़ा सा इजी गोइंग बनाने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए एक फंडिंग और एक तरीके का खर्चा किया है। ठीक है, मतलब एक आप ये कह सकते हो सब्सिडीज दी है, या यूं भी कह सकते हो कि एक तरीके से डोनेशन दिया है। अब उसके अंदर होता क्या है, आप डिजिटलाइज करो अपने आप को और थोड़ा सा अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाओ लोगों को। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये अपॉइंट किया गया, एक नया इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज ईज 3.0, तो बैंकिंग को ईजी करने के लिए। कौन सी इंडियन स्टील कंपनी है जिसने एक्वायर किया है भंडेर पावर प्लांट को गुजरात के अंदर? एडलवाइज असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की फ्रॉम, मतलब से, ओके। सो विच इंडियन स्टील कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड द भंडेर पावर प्लांट इन गुजरात फ्रॉम द एडलवाइज asset reconstruction company? Is it Tata Steel, JSW Steel, जिंदल स्टील एंड पावर, या फिर यहां पे ना स्पेस आएगा, आर्किलोल मित्तल निपॉन स्टील इंडिया? चलिए बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट बता देता हूं, दैट वुड बी डी, आर्कलोर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया। ठीक है, आर्कलोर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया, इसने क्या किया है, इसने एडलवाइज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से गुजरात के भंडेर पावर प्लांट को लिया है। ठीक है, मतलब इसको अपने पास में मिला लिया है। इनमें से कौन से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रोटेप
स्कीम को, जो कि पहले MEIS जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के नाम से जाना जाता था उसे, और इसके अंदर क्वेश्चन है कि R का मतलब क्या है इसमें। तो अगर हमें इसकी फुल फॉर्म पता हो तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, दैट इज रीमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, रिमिशन का मतलब यहाँ पे रिफंड भी बोल सकते हो आप। ओके, तो रिफंड या रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब जो ड्यूटीज लगाई है, जो टैक्सेस लगाए हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, उसको आप रिफंड कर दो। तो ये स्कीम लॉन्च की है, पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम चलाई गई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल से। तो ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट आज के सेशन के लिए। होपफुली आपके आंसर्स कुछ हो सकता है गलत गए हों, बाकी मैक्सिमम सही गए होंगे। आप अटैम्प्ट करें प्लीज़, आपकी थोड़ा सा आप लोगों का ना साथ ज़रूरी है। अगर आप लोग थोड़ा एनर्जी इसके साथ में इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नो डाउट हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस से आप नोट्स बनाएं, बेल आइकन प्रेस कर लो, हमारा वीडियो आते ही ज़रूर से देखो। आप जीके को इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना सही तो है जीके, ऐसा नहीं है। आपको प्लीज़ फोकस करना है इस चीज़ पर। आपकी लाइफ के लिए भी, लाइफ लॉन्ग जितने भी एग्जामिनेशन देंगे उन सभी में जनरल नॉलेज तो काम में आएगा ही, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को भी अवेयर करता है कि आपको बहुत कुछ पता है सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ सकते हो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर आप कोशिश करें थोड़ा सा रिसेंटली पढ़कर आएँ, जो रिसेंट इवेंट हुए हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ें, जिससे कि आपके आंसर सही जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।